नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चार स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। एथॉस लिमिटेड, सीएट लिमिटेड, डीएलएफ एंड बर्जर पेंट्स। देखिए, बर्जर पेंट्स को लेकर मेरे पास सुबह से दो कमेंट्स आए हैं बर्जर पेंट्स पे स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ एशियन पेंट्स के जिस दिन नंबर आए थे, सुपर नंबर थे, फ्राइडे का सेशन था आई थिंक, तो मैंने आपसे कहा था कि बर्जर पेंट पे अब ध्यान देना है और उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा 15 मई को ओपन मार्केट में, यानी कि आज। नंबर्स शाम को पोस्ट मार्केट आएंगे और रिएक्शन कल दिखेगा। तो सवाल ये उठता है, क्या खरीद के चलें या फिर बेच के चलें, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है एक दिन के लिए। मैंने यहाँ पे जब डाटा निकाला और देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है, बट फिर भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाने के पीछे का लॉजिकल रीजन देता हूं। देखिए, नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक और एशियन पेंट से नंबर आए और नंबर शानदार थे। स्टॉक में आपने अपमूव भी देखा, लेकिन एशियन पेंट तो अपमूव देके और ऊपर चला गया, लेकिन कंसाई नेरोलैक जब ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब दोनों ही चीजों में एक चीज सिमिलर जो आप देख पाओगे वो ये है कि बर्जर पेंट नंबर अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है अच्छे नंबर्स को और शेयर का प्राइस ऑलरेडी ऊपर है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पास है तो आप बेच दो। फ्रेश एंट्री और ऑलरेडी एंट्री में फर्क है। फ्रेश एंट्री हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना श्योरिटी नहीं है कि स्टॉक यहां से और कितना ऊपर जा सकता है। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक देता हूं। 6 महीने में अगर आप बर्जन पेट देखोगे तो वो अपने 6 महीने में हायर लेवल्स पे और 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। अब यही अगर आप एशियन पेंट को देखोगे जिसके शानदार नंबर आए और नंबर आने के बाद स्टॉक 5% भाग चुका है, उसके 6 महीने के लेवल देखो तो अभी भी वो 2%, वो केवल 2% ऊपर है और अभी भी अपने 6 महीने के हाई से 2.5% नीचे है और बर्जर पेंट हाई से भी 2-2.5% ऊपर है। तो अभी भी एशियन पेंट में और जगह बच रही है ऊपर जाने की, लेकिन बर्जर पेंट ऑलरेडी भागा हुआ है। तो हम एक ही सेक्टर से जहां पे नंबर अच्छे आ सकते हैं, उम्मीद अच्छी है, बट प्ले इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि स्टॉक भी ऑलरेडी भाग चुका है। अगर बर्जर पेंट नीचे मिलता तो डेफिनेटली लेता। इस बीच में एक चीज जरूर कहूंगा, अगर बर्जर पेंट के रिजल्ट्स के बाद जो फ्लक्चुएशन होती है, उस फ्लक्चुएशन में बर्जर पेंट आपको 620-610 रुपए के आसपास मिल जाए ना, एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं लेवल। एक हफ्ते का देखें तो 620 रुपए के करीब आके मिले, यानी कि यहां से 1-2% नीचे मिल जाए तो 620 पे खरीद लेना। 620 से पहले नहीं, 620 के करीब खरीद लेना और स्टॉक में आप एग्जैक्टली 610 रुपीज यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेना और ऊपर में दोबारा 630, 35, 40 रुपए के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर अच्छे आने की उम्मीद है। एक बार नंबर्स का भी अनुमान मैं आपके साथ शॉर्ट में बता देता हूं कि बाजार क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। रेवेन्यू में लगभग 13% का उछाल आ सकता है। कामकाजी मुनाफा लगभग 13% ऊपर आ सकता है। मुनाफा लगभग 8% बढ़ के आ सकता है आपके लिए। तो ये रिजल्ट्स का कहीं ना कहीं अनुमान है। मार्जिन लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे 16% के समथिंग के। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो होता है 13 से 14% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। तो ये नंबर्स का अनुमान है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। नेक्स्ट एथॉस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीमियम सेगमेंट वॉचेस को सेल करने वाली कंपनी, बहुत बुरी तरीके से टूटा है आज स्टॉक, 1267 पे आ गया, 10% ऑलमोस्ट क्रैश है। बट अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे ना तो कुछ क्रैश नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। स्टॉक एक हफ्ते में, सॉरी एक महीने में अभी भी 20% ऊपर है और ऊपर चला गया था लगभग 30-33%, तो वहां से 10% गिर गया, क्या बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है नंबर्स का रिएक्शन नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा भागा था, उसका रिएक्शन है। अभी भी स्टॉक किसी के पास है तो 1200 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। 1200 जब तक ब्रेक नहीं करता, मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। यहाँ से भी 65 रुपए नीचे की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्टॉक में तेजी बनी है अराउंड 950 रुपए से, और 950 से वन साइड 1200 रुपए तक गया, फिर सस्टेन करा और फिर 1200-1300 पे गया, 1298 पे, फिर वहां से भाग के 1300-1400 रुपए का हो गया। अभी 1400 सीधे 1266 हो गया है। तो 1200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और अभी बने रहने की राय होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक सीएट, मॉर्निंग में भी आपके साथ कवर करा था। देखिए, बहुत बड़ी तेजी के बाद गिर रहा है आज। 1775 के लेवल से आपके साथ शेयर करे थे, वो नीचे में ब्रेक कर दिया। स्टॉक मुझे लगता है 1740-1720 रुपए तक आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद दोबारा ऊपर की जर्नी तय कर सकता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कहीं ना कहीं एग्जिट ले सकते हैं अगर क्लोजिंग इसी लेवल्स के आसपास हो जाती है। तो क्लोजिंग बेसिस पे लेवल को वॉच करना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीएट जैसे स्टॉक में सेकंड हाफ में ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग लेवल्स वॉच करने हैं। क्लोजिंग से पहले ही नीचे चले जाए तो फिर आपकी किस्मत और हमारी किस्मत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट डीएलएफ, देखिए कल इस स्टॉक के जब मैंने आपके साथ नंबर्स के ऊपर बात करी थी तो एक ही चीज बोली थी, 400 और 380 मिले तो ले लो, ये पैसा बना ही देगा आपका। मैं 100% हूं। 550 रुपए के टारगेट है। नीचे तो मिला नहीं, लेकिन 10% ऊपर जरूर हो गया। और जब मैंने रियलिटी सेक्टर से 5 स्टॉक शेयर करे थे ना, तो यही बोला था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें मैं कहूंगा कि पैसा बन जाएगा, और कुछ ऐसे जिसमें आपको भी रिसर्च करनी है थोड़ी सी और कन्विक्शन आपका होना जरूरी है।
DLF और HDFC बैंक उनमें एक ऐसे शेयर थे जिनमें पैसा बन जाएगा, ये शब्द थे मेरे। स्टॉक भाग गया है, अभी खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भैया, हम तो रिस्क फ्री खेलने की कोशिश करते हैं, वो तो मार्केट में होता नहीं है खैर, बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ है। अब मुझे लगता है हाथ से निकला है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो लेने के मौके ढूंढे, अदरवाइज अभी आप अवॉइड करें, किसी भी गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढे। जो लोग सोचते हैं बाजार में अब नहीं गिरेगा भाई, वो गलत होते हैं, गिरती हर चीज है, बस समय समय की बात है। 440 से दोबारा 350 गया था, तभी आपके साथ शेयर करा था, जिसने तब से लिया हुआ है तो उनके तो पैसा बन गया बढ़िया। तो मुझे लगता है बढ़िया चल रहा है, अभी चलने तो, जब करेक्शन होगी तो आप लेने के मौके भी ढूंढ सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।